हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डीएम फाउंडेशन क्लासेस P99। कैसे हो? आशा करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। अपना टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें आज अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कौन सा सूक्ष्म जीव विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाकर दही की पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार करता है। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। इसमें लैक्टोबैसिलस, ठीक है बेटा, ये विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है किस सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन करवाते हैं? ब्रेड बनानी हो या फिर हमें किण्वन करवाना हो तो इसके लिए बेटा जो उपयोग किया जाता है वो कवक का किया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविस, जिसको ब्रीवर्स यीस्ट भी कहा जाता है, ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के कुछ भागों में कौन सा पारंपरिक पेय है जिसे ताड़ वृक्ष के किण्वित रस द्वारा तैयार किया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि ताड़ का जो वृक्ष होता है उसके तने पे तिरछा चीरा लगा करके उसका लेटेक्स प्राप्त करते हैं, और उसको अगर प्राकृतिक तरीके से छोड़ दिया जाए तो एक प्रकार से वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, तो उसे कहा जाता है टोड़ी या ताड़ी, ठीक है। तो इसमें इसको ध्यान में रखना, दक्षिण भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की पैदा करने या उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? ऐसे बर्तनों को बेटा फर्मेंटर कहते हैं या किण्वक पात्र कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं व्यावसायिक पैमाने वाले की, तो ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले खोजे जाने वाले एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था, और उसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, ध्यान में रखना। सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस जीवाणु पर कार्य कर रहे थे जब हादसे के रूप में पेनिसिलिन की खोज हुई? एक्चुअली में देखा जाए तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये एक जीवाणु था स्टेफाइलोकोकस, उसके ऊपर काम कर रहे थे, और उन्होंने एक रोज़ किसी प्लेट को धोना छोड़ दिया था, और उस प्लेट पर इस जीवाणु की वृद्धि नहीं हुई। रीजन रहा कि उसके ऊपर मोल्ड्स उत्पन्न हो गए जो पेनिसिलिन थी। तो ये पेनिसिलिन की खोज उस समय हुई थी जब ये स्टेफाइलोकोकस पर अपना कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, पेनिसिलिन की पुष्टि किसके द्वारा हुई? 3 वैज्ञानिक थे, एक था फ्लेमिंग तो था ही था, चैन था और फ्लोरे था। तो चैन और फ्लोरे ने इसके बारे में बताया कि वास्तव में ये एक एंटीबायोटिक, शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स है, तो उसके रूप में इसको किया गया, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे। फिर है क्वेश्चन, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब इनके सैनिक घायल हो गए थे, अमेरिकी सैनिक घायल हो गए तो उनको उपचार में किया था। उसके बाद में 1945 में इनको जो है वो पुरस्कार मिला था। उसके बाद में आता है बेटा कि किस समूह के एंजाइम का उपयोग अपमार्जक, समरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता था लाइपेज एंजाइम का उपयोग। लाइपेज जो होता है उसका उपयोग अगर कपड़ों के ऊपर सब्जी के तेल के धब्बे पड़ जाएं तो उनको साफ करने में किया जाता है, ठीक है। फिर एक कौन से एंजाइम का उपयोग बोतलबंद फलों को साफ करने में किया जाता है? यानी अपन जो घर पर जो बनाते हैं जूस वगैरह, और जो अपन बाज़ार से लेकर के आते हैं बोतलों में, उसमें जो क्लैरिटी होती है, पारदर्शिता होती है, वो किसके कारण से होती है? तो वो होता है बेटा पैक्टिनेज और प्रोटीएज। पैक्टिनेज और प्रोटीएज ये 2 एंजाइम्स उसमें डालते हैं, जिसके कारण से इनकी सक्रियता बढ़ जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए,
जो कि एक साइक्लोस्पोरिन है, जो कि एक जैव सक्रिय अणु है, किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया जाता है? तो बेटा ये सूक्ष्मजीव है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक। कवक का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। फिर आता है सूक्ष्मजीवों से प्राप्त ऐसे जीव जैव सक्रिय अणु का नाम लिखिए जो कि अंग प्रत्यारोपण में, जब अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, उसमें प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बेटा वो ये हम कहें तो ऐसे जैव सक्रिय अणु का जो नाम होता है वो साइक्लोस्पोरिन ए होता है। ठीक है, जिसको कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो उसमें अंगों के साथ में एंटीजेंस चले जाते हैं। आपको पता है ब्लड में एंटीजन होते हैं, तो उसके प्रति शरीर में एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो WBC उसको नष्ट कर देती है। ऐसे कंडीशन में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए उनको साइक्लोस्पोरिन ए गोलियों के रूप में दिया जाता है ताकि उनमें प्रतिरक्षा निरोधक हो सके, एंटीजन का फॉर्मेशन ना हो सके। फिर है भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः किसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हो पाया है? तो इसमें बेटा दो है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक, फिर है उस रोगजनक का नाम बताइए जो कीटों एवं संधि पादों आर्थ्रोपोड्स पर हमला करते हैं, इसलिए जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं उन्हें बैक्यूलोवायरसिस कहते हैं। बैक्यूलोवायरसिस जो होते हैं वो इनके ऊपर हमला करते हैं। इन जो हमला करने वाले एफिड्स वगैरह जो होते हैं, संधिपाद जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनके ऊपर हमला करके उनको नष्ट करने का काम करते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उस कवक प्रजाति का नाम बताइए जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः पाई जाती है तथा बहुत से पादप रोगजनकों को प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक के रूप में सहायक होती है। तो बेटा ये प्रजाति होती है ट्राइकोडर्मा। कौन सी प्रजाति होती है? ट्राइकोडर्मा होती है, जिसका उपयोग जो इकोसिस्टम होता है उसमें कई प्रकार के रोगों के निदान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में ला रहा हूँ। थैंक्स।